तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चू अकेडमी के सभी लोगों को देखते हैं जो कि अकेडमी हॉल में खड़े होते हैं क्योंकि आज किंगयून ट्रायल कंपटीशन होता है और वैंग हाओ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया होता है। तो फिर प्रिंस वैंग हाओ के एक सोल कार्नेटेड मेडिसिन देता है और कहता है कि इसे रख लो, ये ट्रायल्स में तुम्हारे काम आएगी। अगर तुम्हारी सोल जख्मी हो जाए तो इसे पीने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो वैंग हाओ कहता है कि भाई मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, ना कि किसी से फाइट और पंगे लेने के लिए, तो इसलिए मुझे इस सोल मेडिसिन की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास रख लो। वैसे भी ये मेडिसिन काफी ज्यादा कीमती लग रही है। तो प्रिंस कहता है कि भाई तू मेरी जान है, मैं नहीं चाहता तुझे कुछ हो, मुझे पता है कि तू वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है मगर वहाँ पर डीमन मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, इसलिए तू इस मेडिसिन को अपने पास रख ले। वैसे भी अभी हमने फ्यूचर में और भी काफी लोगों को मिलकर लूटना भी तो है। तो वैंग हाओ कहता है कि ठीक है, कह तो वैसे तुम सही रहे हो, और तभी वो उस मेडिसिन को अपने पास रख लेता है। तो फिर किमची कहती है कि वैंग हाओ मैंने किंगयून ट्रायल के बारे में काफी ज्यादा सुना हुआ है। किंगयून ट्रायल एक छोटा सा वर्ल्ड है जिसमें पहाड़, नदियां, नाले सब कुछ हैं। मैं भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहती थी मगर मेरी मास्टर मुझे जाने नहीं दे रही। तो वैंग हाओ कहता है कि तुम्हारी मास्टर बिल्कुल ठीक कर रही हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी कम है। मैं जब इस किंगयून ट्रायल कंपटीशन से वापस आ जाऊंगा तो मैं आकर तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगी और नेक्स्ट टाइम के किंगयून ट्रायल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकोगी। तो ये सुनकर किमची खुश हो जाती है मगर तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो गुस्से में वैंग हाओ की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि वैंग हाओ जितना खुश होना है हो जाओ, क्योंकि इस किंगयून ट्रायल कंपटीशन में मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और फिर सीन चेंज होता है तो हम एक एल्डर को देखते हैं जो वहाँ आकर सभी लोगों से कहते हैं कि जो कोई भी इस किंगयून ट्रायल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो लाइन में खड़ा हो जाए। तो तभी वहाँ पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो एल्डर अपनी पावर से किंगयून ट्रायल कंपटीशन का गेट ओपन करते हैं और बताते हैं कि किंगयून ट्रायल एक छोटा सा स्मॉल वर्ल्ड है, इसके अंदर जाकर आप अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं और कल्टीवेट कर सकते हैं मगर आप एक दूसरे को जान से नहीं मार सकते। और फिर वो एल्डर उन सबको किंगयून ट्रायल कंपटीशन के टोकन देता है और कहता है कि अगर ट्रायल के अंदर आप पर कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो आप इस टोकन का यूज करके फौरन ट्रायल से बाहर आ सकते हैं और इस ट्रायल को सिर्फ एक ही बंदा जीतेगा जो कि सबसे एंड पर इस ट्रायल से बाहर निकलेगा। और फिर तभी वो सब लोग किंगयून ट्रायल के अंदर चले जाते हैं और फिर हमें किंगयून वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंग हाओ और गोल्डन ड्रैगन एक साथ जा रहे होते हैं। तो गोल्डन ड्रैगन आसपास की जगह को देखकर कहता है कि मामू मुझे तो ये कहीं से भी प्रैक्टिस वाली जगह नहीं लगती, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी हेल में आ गए हैं, शायद उस एल्डर ने तुम सबको बेवकूफ बनाया होगा। तो वैंग हाओ कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर हर तरफ इवल हो रहा फील हो रहा है। और फिर तभी वैंग हाओ को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो फौरन उसकी मदद के लिए जाने लगता है। देन दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जो चीख रही होती है और एक डीमन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। तो तभी उसके साथ वाली लड़की भी उसकी हेल्प करती है मगर वो दोनों मिलकर भी उस डीमन मॉन्स्टर को नहीं हरा पाती। तो फिर वो डीमन मॉन्स्टर उनको कच्चा खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वो दोनों उससे डरते डरते पीछे हटने लगती है मगर तभी वो पीछे देखती हैं कि पीछे तो एक खाई होती है। तो फिर वो मॉन्स्टर उनको कच्चा खाने लगता है मगर तभी वहाँ पर वैंग हाओ की एंट्री होती है जो आकर सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर खाई में कूद जाता है। तो रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है कि अबे तुम पागल हो क्या, हम खाई में गिरने से बच रहे थे और तुम हमें खाई में ही लेकर जा रहे हो। तो वैंग हाओ कहता है कि तुम दोनों टेंशन ना लो, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। और तभी वो गोल्डन ड्रैगन को आवाज देता है तो फिर गोल्डन ड्रैगन फौरन से बाहर आता है तो वैंग हाओ उसके मुंह पर पैर रखकर आराम से लैंडिंग करता है और उन दोनों लड़कियों को बचा लेता है। मगर वो रेड ड्रेस वाली लड़की जब वैंग हाओ का हाथ अपने विचार पर देखती है तो वो उसे एक धक्का देती है। मैं बता रहा हूँ भाई लोग, ये वैंग हाओ बहुत ठरकी है, जानबूझ के ऐसा करता है। तो फिर वो गोल्डन ड्रैगन वैंग हाओ के पास आता है और कहता है कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर पैर रखने की। मगर तभी वो देखते हैं कि वो डीमन मॉन्स्टर भी उनके पीछे खड़ा होता है और वैंग हाओ पर अटैक कर देता है। तो वैंग हाओ अपनी फास्ट स्पीड की मदद से उसके अटैक से बच जाता है और फिर वो उसको पैर से पकड़कर घुमा घुमा के दूर फेंकता है मगर उस डीमन मॉन्स्टर को फिर भी कुछ नहीं होता। और तभी वो अपने अंदर से अपने छोटे छोटे बच्चे बाहर निकालता है और उनसे अटैक करवाता है। तो वैंग हाओ अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करके उसके बच्चों को काटता हुआ सीधा उसके पास चला जाता है और जाकर उसे मारने लग जाता है। तो दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ फाइट कर रही होती हैं मगर वो दोनों जब वैंग हाओ को डीमन मॉन्स्टर के साथ फाइट करता हुआ देखती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती हैं क्योंकि वैंग हाओ उस डीमन मॉन्स्टर को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। और फिर वो रेड ड्रेस वाली लड़की से उसका वेपन मांगता है तो वो लड़की उसको अपना वेपन दे देती है और फिर तभी वो उस वेपन के साथ डीमन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो भाई लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आ जाएगा, तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना ये बिल्ली 2 साल की प्यासी तुम्हारा सारा खून पी जाएगी।
desvíes la mirada, quédate cerca de mí.